आटपाडी संघाकडून. अजून आटपाडी संघामध्ये एक नाव आम्हाला मगाचपासून मिसिंग दिसतंय, अमोल जावीर. मागच्या मला वाटतं 2 महिन्यामध्ये जिथं जिथं अमोल जावीर ज्या ज्या टीम मधनं खेळत ती टीम निश्चितपणे फायनलला पोहोचलेली आहे. कारण त्यांच्या फेसबुक पेजवर जर आपण गेलो तर प्रत्येक सांगतो की 1 मिनिटात, तर प्रत्येक संघाला त्यांनी विजय मिळवून देण्यामध्ये त्यांची महत्वाची भूमिका राहिलेली आहे. सध्या ते हैदराबादमध्ये आहेत. सैराटवर लगेच जाऊ नका तुम्ही. पहिला चेंडू सुरेख चेंडू, यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू या मैदानावरती अतुल काकांनी यशस्वी करून दाखवला. त्याच पद्धतीनं शॉर्ट पिच पद्धतीचा स्लोअर बाउन्सर चेंडू सुद्धा या ठिकाणी सौरभनं क्रिएट केला आणि खऱ्या अर्थानं तो यशस्वी ठरतोय. बॉलिंग मार्कवर परत एकदा सौरभ, वाईटचा इशारा +1. जरा जरा मधनं रस्ता सोडा. सुरेख पद्धतीचा चेंडू, चांगला षटक या ठिकाणी टाकतात ते सौरभ पुसावळे. पहिल्या 2 चेंडूमध्ये अजूनही बॅटच्या माध्यमातून कुठली धाव नाही. विशाल गौरव एक चांगला खेळाडू, चॅलेंजर्सच्या माध्यमातून खेळत असलेला सध्या मैदानावरती आहे. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू सरळ तडकवला, हा चेंडू जातोय 4 धावांसाठी. एक विनंती आहे रोजे आणि काय होईल माहिती का, आमलेट जायला आईस्क्रीम मध्ये आईस्क्रीम येईल आमलेट मध्ये, असं व्हायला नको. जरा गाड पाठीमागे घ्या. आपण प्लेअरची पण काळजी घेतली पाहिजे आणि तुमच्या खाद्यपदार्थाची पण काळजी घेतली पाहिजे. बॉलिंग मार्कवर परत एकदा सौरभ पुसावळे. हा विशाल गुरु याच्या बॅटमधून निघालेला पहिला सुरेख असा चौकार. हा चेंडू तडकवला, परत जातोय का बघूया सीमारेषेच्या बाहेर. सुरेख क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी होतंय. चौकार आहे, सॉरी आहे ना, जरा कट आहे तिकडे रे, तिथं एक नाही, आत आहे जरा डांबरी जवळ. ग्राउंडची थोडी मर्यादा असल्यामुळं क्षेत्ररक्षण सुरेख केलं हरकत नाही, पण ग्राउंडची थोडी मर्यादा असल्यामुळे हा चौकार मिळतोय विशालच्या बॅटमधून निघालेला. आणि खऱ्या अर्थानं आता सचिन चव्हाण जर आपण बघितलं तर करण मोटकट्टे सध्या जरा टेन्शन मध्ये असणार आहे. परत चेंडू दाखवलाय 4 धावांसाठी. सुरेख फटका, सलग 3रा चौकार. सलीम आणि तुफान फॉर्मात असणारा विशाल. तडकवण्याचा प्रयत्न. या ठिकाणी कवठेमंकाळचा संघ दाखल होतो आहे. कवठेमंकाळ संघाचं आमच्या सगळ्या संयोजकांच्या वतीनं अत्यंत मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. विश्वजित फाउंडेशन कवठेमंकाळ या ठिकाणी हा संघ उपस्थित आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आमचे स्कोरर महेश कानेटकर आम्हाला सांगतायत पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 14. पंच म्हणून काम करतायत. आजच्या सामन्यावरती ज्यांनी तुफान बॅटिंग लावलेली आहे ते करण मोटकट्टे आणि सांगली जिल्हा लेदरबॉल क्रिकेट मधला एक नामांकित नाव आकाश शितोळे सर. बॉलिंग मार्कवर एक एक्सपिरियन्स कॅम्पेनर अतुल काका. बॉल आलेला सुरेख फटका. थांबा, निर्णय येऊ दे. लागलाय, झाडा लागलाय 2 धावा आहेत. धन्यवाद. संजय कदम एक प्रामाणिक खेळाडू म्हणून सांगली जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्ध आहेत आणि त्यांनी आज सुद्धा एक प्रामाणिकपणाची झलक दाखवलेली आहे. पंचांनी बादचा निर्णय दिलेला होता, पण त्यांनी सांगितलं की हा चेंडू झाडाला थडला. ग्राउंडची थोडी मर्यादा आहे. बॉलिंग मार्कवर परत एकदा बबन माने.
तडकवण्याचा प्रयत्न, चांगला फटका, पण ग्राउंडची परत एकदा मर्यादा आड येते. 1 धावावरती समाधान मानावं लागतंय. आमचे कॅमेरामन प्रेक्षकांकडे कॅमेरा फिरवत आहेत. चेंडू तरकवलाय 6 धावांसाठी. स्लोअर पद्धतीचा चेंडू होता, सरळ जातो 6 धावांसाठी. सलीम भाई ठिकाणी पृथ्वीराज लाईव्हचे आमचे मित्र मार्गदर्शक आदरणीय प्रशांत बाबरसाहेब, याचबरोबर त्यांचे सगळे खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. बॉलिंग मार्कवर परत एकदा अतुल काका. सुरेश चेंडू तरकवलाय. जे प्रेक्षक वर्ग मैदानामध्ये गेलाय कृपया बाहेर या. 1 मिनिटात सामना चालू होतोय. सामना चालू होतोय. तेवढ्याच उमेदीने, तेवढ्याच फ्रेशपणानं तोच क्षेत्ररक्षक आता आपली जागा बदलून क्षेत्ररक्षणासाठी जातोय. सामना चालू होतोय. प्रवीण मोहिते, चलिए स्वागत है आप सबका एक बार फिर कृष्णाकांत प्रीमियर लीग के इस जोरदार मुकाबले में. 28 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 28 रन ऑन द बोर्ड विद लॉस ऑफ 1 विकेट. मुकाबला एक बार फिर शुरू हो जाएगा. गेंदबाजी में बदलाव, दीपक खराताव गेंदबाजी के लिए तीसरा ओवर लेकर. गेंदबाजी के लिए दीपक खरात अपना पहला ओवर लेकर तीसरा ओवर इस मुकाबले का. 6 ओवरों का मुकाबला है. एक गेंदबाज ऐसा हो सकता है जो 2 ओवर डालेगा. पहली गेंद
अब स्टंप के बाहर बढ़िया शॉट गैप में खेलने के तो गेंद जा रही तेजी के साथ बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के लाइन के बाहर 4 रन। कमाल का शॉट है बल्लेबाज भवन के बल्ले से। अब स्टंप के बाहर विड़ती पूरा फायदा उठाया उसका और पॉइंट की तरफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास इस बार डिक्लेयर के क्षेत्र में निश्चित रूप से मिलेंगे 2 रन डिक्लेयर के रूप में। बढ़िया गेंद इस पर ड्राइव करने का प्रयास था। 1 रन कम से कम मिलेगा। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक रोटेट। स्ट्राइक रेंज पे बल्लेबाज पहली बार इस मुकाबले में सचिन चव्हाण कवटे मंकाळ संघाचे कर्णधार आपण समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे। कवटे मंकाळ अगली गेंद दीपक की। बल्लेबाज अब सचिन चव्हाण पहली बार स्ट्राइक रेंज पे। बड़ा शॉट करने का प्रयास है पहली गेंद पर। ऊपर बहुत गई है गेंद, दूर नहीं। खिलाड़ी उसके नीचे रंजीत पवार एक आसान सा कैच यहाँ पर पूरा। दूसरा झटका लगता हुआ किंग्स को। सचिन आउट कर वापस। समालोचन कक्षाकडे येत आहे कवटे मंकाळ। स्कोरबोर्ड के ऊपर आने कुल 35 रन 35 रन ऑन द बोर्ड विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। 6 ओवर का मुकाबला। अब तक एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है टीम किंग्स को। गेंदबाज एक बार फिर तैयार हो गए। दीपक खरात बढ़िया गेंद हल्के हाथ से खेल दिया बड़कुल। 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 36 रन अब स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस ओवर की बात की जाए तो कुल गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 5। पहली गेंद पे चौका, उसके बाद दुक्का, उसके बाद सिंगल, उसके बाद एक बड़ा विकेट और उसके बाद डिक्लेयर के रूप में 1 रन। आखिरी गेंद अब इस ओवर की। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन पलटे के बाद हल्के से नीचे रह गेंद सीधा विकेट कीपर अतुल पाठक के हाथ में। डॉट बॉल के साथ ओवर के यहाँ पर होते हुए समाप्ति। 3 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। 3 के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर 36 रन 36 रन ऑन द बोर्ड आफ्टर 3 ओवर्स। 2 विकेटों के नुकसान पर 18 गेंदों का खेल अभी विशेष है। गेंदबाजी में अब बदलाव होगा। पहली गेंद 1 रन के साथ शुरुआत की बबन ने इस ओवर के। चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अतुल पाठक अपना दूसरा ओवर लेकर उनके कोटे का आखिरी ओवर होगा। कुल 17 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 37 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। गेंदबाज एक बार फिर तैयार। अतुल पाठक सामने बल्लेबाज बबन। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है। अच्छा संपर्क और गेंद जा रही है मैदान के बाहर आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। झाडाला थटून चेंडू डायरेक्ट सीमारेषा पार गेला तर षटकार आहे। टप्पा पडून गेला तर चौकार आहे। चेंडू आत आला तर 2 धावा आहेत। या झाडाला सुद्धा डायरेक्ट गेला तर षटकार आहे। गेंदबाज एक बार फिर तैयार। बबन उनके सामने।
एक बार फिर पुल करने का प्रयास था, इस बार डीप में खिलाड़ी तैनात है सिद्धार्थ पवार, जब तक फील्ड करेंगे सिंगल बहुत ही आसानी के साथ मिलता है और सिंगल के ऊपर संतुष्ट रहेंगे बल्लेबाज। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब 44 रन, एक अच्छी पारी खेल रहे बबन। बड़कुल का पुल करने का प्रयास था, एक बार फिर उतना अच्छा संपर्क में, एक रन मिल जाएगा। दूसरे रन का प्रयास करें, स्ट्राइक रेंज पे थ्रो और 2 रन यहां पर पूरे कर लिए। बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट दोनों खिलाड़ी के बीच में, शानदार तालमेल और 2 रन मुकम्मल। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। 46 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब इस ओवर की कुल गेंदें हो चुकी है 4, थोड़ा सा महंगा ओवर है। बढ़िया गेंद सीधे बल्ले के साथ 6 रन। बड़कुल का ये कमाल का स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ लॉग ऑफ के ऊपर से 6 रन और 6 के साथ 50 रन पूरे होते हुए किंग्स के। स्कोरबोर्ड के ऊपर 52 रन, 52 रन ऑन द बोर्ड। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है बीच मैदान के अंदर, दोनों बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए। अतुल पाठक थोड़ा सा महंगा रहा है उनका ये पूरा स्पेल। आखिरी गेंद अब इस ओवर की, अब तक 2 छक्के आ चुके इस ओवर में। बड़कुल एक बार फिर स्ट्राइक पर, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार मिलेगा डिक्लेयर के रूप में 1 रन। इसके साथ ओवर के यहां पर होती हुई समाप्ति। 4 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त। 4 के बाद 53 रन, 53 रन ऑन द बोर्ड आफ्टर 4 ओवर्स। 12 गेंदों का खेल अभी विशेष है। आटपाडी संघ निर्धारित 30 मिनिटांमध्ये इनिंग आपल्याला समाप्त करायचे। गेंदबाजी में अब्बास संकेत पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी, एक बार फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी है इस पेनल्टीमेट ओवर डालने की। 12 गेंदों का खेल शेष है अभी भी इस मुकाबले के पहले पारी में। 53 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही है फिलहाल टीम किंग्स 11 मारवाड़ी। संकेत के सामने बल्लेबाज हो गए बबन। पहली गेंद इस ओवर के, संकेत एक लंबा रन है उनका, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद पुल करने का प्रयास और एक अच्छा कैच रोहित का, विकेट मिलता हुआ पहली गेंद पर बबन का। पहली गेंद पर विकेट और बल्लेबाज बबन आउट होकर वापस। खरं तर ज्यांनी कृष्णाकांत प्रीमियर लीगच्या या हंगामासाठी पाण्याची व्यवस्था केली आणि व्यापारी संघटना मारवाडीचे अध्यक्ष आदरणीय अमरजीत सिंह मोहिते यांचं कृष्णाकांत प्रीमियर लीगच्या या मंचावर सहर्ष स्वागत। आणि अमरजीत सिंह मोहिते पाटील आपल्याला विनंती आहे की आपण मंचावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। गेंदबाज एक बार फिर तैयार हो गए, संकेत नहीं, बल्लेबाज अब शीतल माने मैदान के अंदर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस टीम के कप्तान, टीम के प्रायोजक फिलहाल मैदान के अंदर। बबन एक अच्छी पारी खेलने के बाद पवेलियन की तरफ गए। 11 गेंदों में 28 रन बनाए। अब नए बल्लेबाज शीतल माने फिलहाल मैदान के अंदर। गेंदबाज तैयार, संकेत बढ़िया गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाने का प्रयास था गेंद में और एक कमाल कैच रंजीत का, एक हाथ से एक और शानदार कैच और दत्ता चौहान की तरफ से 200 रुपए का इनाम मिलेगा फील्डर रंजीत पवार को। कमाल का यह कैच और पहली गेंद पर गोल्डन डक पर आउट होकर वापस बल्लेबाज शीतल माने। लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट मिलता हुआ।
सुरेश कोरे ने बल्लेबाज मैदान के अंदर हैट्रिक पे है गेंदबाज संकेत जाधव। लगातार 2 गेंदे 2 विकेट। अब हैट्रिक पे गेंदबाज संकेत, उनके सामने बल्लेबाज हो गए अब सुरेश। एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मैदान के अंदर, हैट्रिक बॉल। अब स्टंप की काफी बार अंपायर का फैसला वाइड एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ। एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब 54 रन 54 रन ऑन द बोर्ड। काफी भारतीय गेंद अब स्टंप के। अंपायर के साथ बातचीत करते हुए गेंदबाज संकेत। इस वाइड के साथ गेंदबाज एक बार फिर हैट्रिक पे रह गए। 2 लगातार विकेट, उसके बाद वाइड गेंदें हो चुके कुल 2 इस ओवर के स्कोरबोर्ड के ऊपर। 54 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया शॉट, लेकिन डिक्लेयर के रूप में मिलेगा मात्र 1 रन। अच्छी गेंदबाजी। अब स्टंप के बाहर एक चैनल में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज बढ़िया गेंद, ड्राइव करने का प्रयास था। इस बार खिलाड़ी वहां पर तैनात है सिद्धार्थ पवार, उनकी अच्छी फील्डिंग। मात्र 1 सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ बड़कुल एक बार फिर स्ट्राइक पर। पिछले ओवर में एक अच्छा शॉट खेला था बड़कुल ने और अब जिम्मेदारी रहेगी इस डेथ ओवर के खेल में बड़कुल के ऊपर किस तरीके से आखिरी बचे हुए गेंदों में 15-20 रन और खोज कर रही होगी यहाँ पर टीम किंग्स 11 मारवाड़ी। संकेत के सामने बड़कुल। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए अब 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर बॉर्डर लाइन के ऊपर तैनात है। स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की तरफ एक खिलाड़ी तैनात। अगली गेंद संकेत की बड़कुल के लिए। बढ़िया शॉट, डीप में खिलाड़ी तैनात है। रंजीत की थोड़ा सा फंबल, दूसरे रन का प्रयास हो रहा है और 2 रनों की यहां पर बहुत ही आसानी के साथ प्राप्ति होती हुई। बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट दोनों खिलाड़ी के बीच में। तालमेल बहुत ही शानदार है और दोनों खिलाड़ी विकेटों के पीछे बहुत तेज। 2 रनों के साथ अब इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है स्कोरबोर्ड के ऊपर। 58 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बड़कुल एक बार फिर स्ट्राइक पर। आखिरी गेंद इस ओवर की। 58 के स्कोर पर मारवाड़ी की टीम। बड़ा शॉट खेला है बड़कुल, लेकिन इस बार ऊपर पहुंच गई है गेंद, दूर नहीं। खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर थे। गेंद नो मैंस लैंड में और 2 रन यहां पर दौड़ के पूरे कर लिए। इसी के साथ ओवर के यहां पर होती हुई समाप्ति। 5 ओवर का खेल समाप्त। 5 ओवर के बाद 60 रन 60 रन ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर है फिलहाल टीम किंग्स 11 मारवाड़ी। 60 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 5 ओवर के बाद। पांच ओवरों के बाद 7 रन। गेंदबाजी में बदलाव। गेंदबाजी के लिए अब रंजीत पवार आखिरी ओवर लेकर। बल्लेबाज सुरेश उनके सामने हो गए। बड़कुल फिलहाल नॉन स्ट्राइक रन पे स्कोरबोर्ड के ऊपर 60 रन। अच्छे स्कोर की तरफ फिलहाल बढ़ रही है किंग्स 11 की टीम। पहली गेंद बाहरी किनारा और डिक्लेयर के रूप में मिलेंगे 2 रन। दो रनों के साथ अब 62 रन। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 5 गेंदों में 2 बड़े शॉट यहां से देख रहे होंगे बल्लेबाज सुरेश और बड़कुल। 70-75 का आंकड़ा एक अच्छा स्कोर साबित हो सकता है। आरपाड़ी की एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है। पिछले मुकाबले में लगे उतना कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन अब इस मुकाबले में किस तरीके की गेंदबाजी होती है वो भी देखना होगा। आखिरी 5 गेंदें। बढ़िया गेंद, खिलाड़ी थे लेकिन उनके बगल से गेंद बॉलर के बाहर। 4 रन। लाजवाब ये स्ट्रोक। थोड़ा सा लेट हुआ वहां पर रोहित, मौका बन सकता था लेकिन थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया और चौका मिलता हुआ। पहली गेंद पे दुक्का, उसके बाद चौका। थैंक यू डिजेर। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव होता हुआ। अब एक और खिलाड़ी ऑफ साइड में 30 यार्ड सर्कल के अंदर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था। खिलाड़ी वहां पर तैनात है अतुल पाठक। जब तक फील्ड करेंगे 1 रन बहुत ही आसानी के साथ मिलता हुआ। 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ बड़कुल अब स्ट्राइक रन पे और आखिरी 3 गेंदें अब शेष है।
67 रन पहले पारी के आखिरी 3 गेंदे। रंजीत के सामने बल्लेबाज बड़कुल रोजे। बड़ा शॉट खेला बड़कुल ने, मिलेगा निश्चित रूप से 6 रन। लाजवाब स्ट्रोक, आगे गेंद थी, पूरा फायदा उठाया उसका, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। इस बार स्विंगर में कोई संपर्क नहीं, बल्ले और गेंद के बीच अब आखिरी गेंद शेष है। इस ओवर में अब तक 5 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं। रंजीत की आखिरी गेंद, बल्लेबाज उनके सामने बड़कुल रोजे। फुल टॉस, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे है। कैच यहां पर पूरा होता हुआ, इसी के साथ पारी यहां पर समाप्त। 73 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए 74 रनों का लक्ष्य। 74 रन टू विन इन 36 बॉल्स। लगभग 12 के ऊपर का रिक्वायर्ड रेट होगा। टॉस के लिए पहुंचे विश्वजीत यूथ फाउंडेशन कोटे मंकाल और या मैदानावरती रौनक आल्यासारखं वाटतं, कारण आज मैदानावरती एक संगीत आकर्षक पद्धतीने वाजते आणि खऱ्या अर्थानं त्या संगीताची सगळी जबाबदारी ज्यानं या मैदानावरती आता किती बडकुल 10 चेंडूमध्ये 20 धावांची ज्यानं खेळ केली, त्या बडकुलचा भाऊ सलीम या ठिकाणी डीजे ऑपरेटरचे काम करतोय. मनापासून धन्यवाद सलीम. स्वर्गीय डॉक्टर पतंगरावजी कदम साहेब स्मृती चषक 2022 कृष्णकाठ प्रीमियर लीग अर्थात सीझन 7व्याच्या निमित्तानं उपस्थित तमाम प्रेक्षकांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. पहिल्या क्रमांकासाठी 75,000 रुपयांचं बक्षीस आहे. स्वर्गीय डॉक्टर पतंगरावजी कदम साहेब एक आकर्षक स्मृती चषक सुद्धा दिला जाणार आहे आणि त्याचं सौजन्य माननीय डॉक्टर विश्वजित कदम साहेब आणि भारतीय क्रीडा प्रतिष्ठान यांच्या वतीनं आम्हाला हे बक्षीस मिळालेलं आहे. मनापासून धन्यवाद. दुसऱ्या क्रमांकासाठी 50,000 रुपयांचं बक्षीस आहे. डॉक्टर विश्वजित कदम साहेब आणि भारतीय क्रीडा प्रतिष्ठान यांच्याकडून हे बक्षीस आम्हाला मिळालेलं आहे. मनापासून धन्यवाद. तिसऱ्या क्रमांकासाठी 25,000 रुपयांचं बक्षीस आहे. माननीय संग्रामदादा पाटील, माननीय बाळासाहेब काका मोहिते, माननीय चंद्रकांत भाऊ पाटील, माननीय शहाजी भाऊ गुरव आणि माननीय डॉक्टर राजेंद्र आनंदराव मोहिते सर यांच्याकडून आम्हाला हे बक्षीस मिळालेलं आहे. मनापासून धन्यवाद. चतुर्थ क्रमांकासाठी 10,000 रुपयांचं बक्षीस आहे. एशिया इन्फ्रा प्लस याचे प्रोप्रायटर आदरणीय विकास यादव साहेब आणि राजेंद्र येसुगडे साहेब यांच्याकडून आम्हाला हे बक्षीस मिळालेलं आहे. याच्यासाठी आम्हाला जो चषक मिळालेला आहे तो आदरणीय विशाल मोरे आणि शंकर थोरात यांच्याकडून, हे दोघं खेळाडू आहेत. खऱ्या अर्थानं त्यांचं या निमित्तानं मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. मॅन ऑफ द सिरीजसाठी आकर्षक रेफ्रिजरेटर आहे. आमचाच खेळाडू मित्र सुभाष अर्थात दादा सुतार यांच्याकडून हे बक्षीस आम्हाला मिळालेलं आहे. धन्यवाद दादा. मॅन ऑफ द मॅचसाठी विनोद भीमराव पाटील यांच्याकडून स्मार्ट वॉच आहे. सर्वाधिक षटकारांसाठी चांदीचं कडा आहे. बेलोडीतल्या हरण्याप्रेमी ग्रुपच्या वतीनं हे आम्हाला बक्षीस मिळालेलं आहे. उत्कृष्ट गोलंदाजासाठी पिनू खराडे त्यांच्या सिद्धिविनायक नाश्ता सेंटर, लवकरच आपल्याला या ठिकाणी त्यांचा तो गाडा आपल्याला बघायला मिळेल आणि अपेक्षा आहे कदाचित उद्या सुद्धा तो या गाडा या ठिकाणी आणण्याची शक्यता आहे ना. धन्यवाद. आम्हाला आपली कसली भजी, तुमची पालक भजी खायची आहेत, लक्षात घ्या सगळ्यांना. आम्ही स्टेजवर त्या सगळ्यांना सांगून ठेवलं पिनू आम्हाला ती खायची आहेत.
उत्कृष्ट फलंदाजासाठी दीपक शिंदे आणि धन्यकुमार चौगुले यांच्याकडून आकर्षक चषक आहे, मनापासून धन्यवाद. उत्कृष्ट यष्टीरक्षकासाठी बाबासाहेब तात्या मोहिते यांच्याकडून आकर्षक चषक आहे. उदयोन्मुख खेळाडूसाठी सामना पाहण्यासाठी रोज उपस्थित असलेले आमचे सहकारी मित्र दीपक देसाई यांच्याकडून बक्षीस आहे, मनापासून धन्यवाद. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकासाठी उत्तर भाग सोसायटीचे नवनिर्वाचित चेअरमन जितेंद्र बाबासाहेब पाटील यांच्याकडून आकर्षक चषक आहे. उत्कृष्ट कर्णधारासाठी कैलासवासी वसंतराव भगवान पाटील यांच्या स्मरणार्थ विनोद वसंतराव पाटील यांच्याकडून चषक आहे. शिस्तबद्ध संघासाठी विशाल भोसले शिवम ऑटोमोबाईल अंकलखोप यांच्याकडून बक्षीस आहे. प्रत्येक सामन्यासाठी मॅन ऑफ द मॅच साठी आकर्षक चषक कैलासवासी सौरभ कवटेकर याच्या स्मरणार्थ संजय कवटेकर, सागर यादव आणि बडकुल रोजे यांच्याकडून हे बक्षीस आहे. अंतिम विजेत्या संघातील खेळाडूंना आकर्षक मेडल दिलं जाणार आहे. आज ज्याचा वाढदिवस आहे तो शुभम चव्हाण, त्याचा सोन्याचा चहा म्हणून अल्पावधीतच बिलोडीमध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे, त्याच्या वतीनं हे बक्षीस आहे. सामन्यासाठी सगळे बॉल सुहास श्रीपाल मधवान माजी खेळाडू आहेत त्यांच्याकडून दिले जाणार आहेत. या स्पर्धेसाठी थंडगार पाण्याची व्यवस्था ज्यांनी केलेली आहे आणि खास करून या ठिकाणी आपला सहकारी शीतल माने यांचा खेळ बघण्यासाठी आलेले आमचे मित्र आणि माळवाडीच्या व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष अमरजीत मोहिते यांच्याकडून आमची ती व्यवस्था झालेली आहे. दररोज आपण युट्यूबवरून हे सामने लाईव्ह बघतो आहोत. आदरणीय प्रवीण काका चव्हाण, ॲडव्होकेट योगेश माळी, महेश भाऊ चौगुले, शिवाजीराव गायकवाड आणि घनश्याम गायकवाड यांच्याकडून आम्हाला बक्षीस मिळालेलं आहे. चला सामना सुरू होतोय. फलंदाजीची धुरा सांभाळतायत सौरभ. दोन सौरभ मैदानावरती आहे. चेंडू तरकवण्याचा प्रयत्न, खूपच बाहेरचा चेंडू. एक धाव मिळते. या एका धावेबरोबर अतिरिक्त धावेबरोबर संघाची धावसंख्या सुरू झाली. एक मला वाटतं किती धावांचं टार्गेट आहे? 74 धावांचं लक्ष समोर आहे आणि दोन सौरभ मैदानावरती आहेत आणि हे टार्गेट पूर्ण करायचं असेल तर अतिरिक्त धावा निश्चितपणे वाचवायला लागतील आणि तशा पद्धतीचं नियोजन आता मला वाटतं केलं जात आहे. चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर जातोय, यासाठी स्लिपची सुद्धा त्यांनी एक स्लिप परत एकदा बॉलिंग मार्कवर. 2 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत. संघाची धावसंख्या पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर 3 बिनबाद 3. 74 धावांचं लक्ष आटपाडी संघासमोर आहे आणि आटपाडी संघातील फलंदाजांकडे जर आपण बघितलं तर मला वाटतं हे लक्ष त्यांच्यासाठी निश्चितपणे फारसं अवघड नसणार आहे, पण ही रोज मैदानावरती प्रॅक्टिस करणारी टीम आहे. चेंडू तरकवण्याचा प्रयत्न, पंचांचा वाईडचा इशारा, पंचांचा वाईडचा इशारा. अगदी मिड विकेट वगैरे उभा असणारा बडकुल रोजे सुद्धा अपील करतोय. अपील मध्ये जान आहे. थांबा जरा, गाड्या जाऊ देत. अरे बाळा, जर मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला उद्या 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 सांगूया तुला. बॉलिंग मार्कवर परत एकदा लंबा रनअप घेऊन रमजान. तरकवण्याचा प्रयत्न, या पुढचा होणारा आणखी एक जबरदस्त आणि डोळ्याचे पारणे फेडणारा सामना. शिराळा विजय पावले यांचा संघ असणारा शिराळा विरुद्ध विश्वजित फाउंडेशन कवटेमंकाळ. विनंती आहे दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना आपण कृपया टॉस साठी यायचं आहे. बॉलिंग मार्कवर हा चेंडू तकवण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय का सीमारेषेच्या बाहेर बघायचा आहे आणि गेलाय. एक पहिला सुरेख फटका सौरभच्या बॅट मधून. त्यामुळं ह्या धावा सहज पार करतात का आपल्याला बघायचं आहे. बबननं मगाशी अत्यंत लाजवाब खेळी केली, बडकुलनं त्याला चांगली साथ दिली. आता बॉलिंग युनिट काय करते आपल्याला बघायचं आहे. रमजान बॉलिंग मार्कवर. स्लोअर पद्धतीचा चेंडू, पण स्टंपांच्या बाहेर. मला वाटतं 10व्या स्टंपवरती हा बॉल. वाईडचा इशारा पंच करण मोटकटे यांचा. दुसरे पंच आहेत, नो बॉल देण्यासाठी दुसरे पंच उपस्थित आहेत. आकाश शितोळे सर. बॉलिंग मार्कवर फिर एक बार रमजान. चेंडू तरकवण्याचा प्रयत्न. एक धाव निश्चितपणे मिळते आहे.
4च बॉल झालेले आहेत. बॉलिंग मार्कवर परत एकदा रमजान चौधरी. मला वाटतंय आता रशियाचं आणि युक्रेनचं युद्ध संपेल, पण ही ओव्हर काय संपेल असं वाटत नाही. युद्ध संपेल काय वाटतंय तुम्हाला? आज 7 मॅचेस आहेत रमजान भाई. संघाची धावसंख्या 11. आपल्याला चव्हाण सरांचा आवाज अजून मोठा ऐकायचा आहे. अजून मोठा आवाज आपल्याला ऐकायचा आहे. आता बारीक आवाज आहे, अजून मोठा आवाज आपल्याला निश्चितपणे ऐकायला मिळेल. सुरेख फटका, वन अ शॉट, ब्युटी. जबरदस्त फटका, स्टँड अँड डिलिव्हर. 6 धावांसाठी डीजे ऑपरेटर सलीम. षटक संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 17 विदाउट लॉस. 2 सौरभ मैदानावरती आहेत आणि सलीम रोजेकडे आता सगळी यंत्रणा आहे. सलीम, एक बहारदार गाणं होऊन जाऊ दे. चेंडूमध्ये 56 धावांची गरज आणि मैदानावरती सोमनाथ बेळचा आमचा सुनील मैदानामध्ये दाखल होतोय. 28 तारखेला असणार ना गाडा सुनील, कारण काहीतरी घोषणा केलीस तू त्या दिवशी. बॉलिंग मार्कवर शीतल माने आणि समोर एक रायटी सौरभ आणि दुसरा हा लेफ्टी सौरभ. एक चान्स क्रिएट झालेला होता. बबन माने थोडे स्लो झाले. बबन मानेनं वाटलं की शीतलांना बहुतेक पोहोचतायत, पण एक संधी गेली असं म्हणायला हरकत नाही. पण एक सुरेख चेंडू, चांगली सुरुवात या ठिकाणी शीतल माने यांनी केलेली आहे. सामना पाहण्यासाठी उपस्थित तमाम प्रेक्षकांचं मनापासून स्वागत आहे. आपल्यासाठी सुद्धा लवकरच या ठिकाणी काही भेटवस्तू देण्यात येणार आहेत. सामना कोण जिंकेल याच्यावरती ती निश्चितपणे बक्षिसं असणार आहेत. पण अजून आम्हाला जसा ऑडियन्स पाहिजे, मला वाटते पिंपळेच्या झाडाखालचा जो ऑडियन्स आहे, मोठ्या पिंपळेच्या झाड, तो अजून आम्हाला पाहिजे तसा ऑडियन्स मिळत नाही. त्या प्रेक्षकांच्या ज्या भावना असतात, त्या ठिकाणचं प्रेक्षक जशा पद्धतीनं सपोर्ट करते तसा सपोर्ट या 2 गॅलरीमधून आम्हाला अपेक्षित आहे. बॉलिंग मार्कवर परत एकदा शीतल माने. चेंडू तरकला, सुरेख क्षेत्ररक्षण, सुरेख क्षेत्ररक्षण आणि सुरेख थ्रो. सुरेश कोरे जबरदस्त क्षेत्ररक्षण म्हणायला हरकत नाही. चवळी आणि काकडी सारखा दिसणारा खेळाडू आहे. क्षेत्ररक्षण त्यामुळेच चपळ आहे, लक्षात घ्या. बॉलिंग मार्कवर परत एकदा एक सुरेख फटका. समोर क्षेत्ररक्षण करतायत सलीम सोनेखान. सलीम सोनेखान सारखा क्षेत्ररक्षक खऱ्या अर्थानं संघासाठी मिळणं हे भाग्याचं आहे. अत्यंत सुरेख असा क्षेत्ररक्षक आमच्या खास करून आम्हाला चॅलेंजर्ससाठी लाभलेला हा आहे सलीम सोनेखान. बॅटिंगची अपेक्षा नाही, बॉलिंगची अपेक्षा नाही, फक्त त्याची एकच अपेक्षा असते, मला क्षेत्ररक्षण जिथं जास्त बॉल जातील तिथं पाहिजे. बॉलिंग मार्कवर परत एकदा शीतल माने टू सौरभ. हा चेंडू तर जातो सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी सलीम भाई, आपल्यासाठी आता एक संधी उपलब्ध झाली आहे.
एकच मिनिट अण्णा, एक मिनिट. जरा जरा मागे घे बाळा, जरा पाठीमाग, जरा जरा मागे घे, जरा मागे घे. अजून जरा डांबरीवरती घ्या, डांबरीवरती, डांबरीवरती घ्या, डांबरीवरती. हा चला, सामना सुरू करायला हरकत नाही. जरा स्पीड अप विनंती आहे. सुरेख चेंडू या ठिकाणी शीतल माने यांच्या हातातून निघालेले सुरेख चेंडू. एका षटकारानंतर खऱ्या अर्थानं बॉलरचं कमबॅक झालंय असं म्हणायला हरकत नाही. जाओ जाओ सर. षटक संपतंय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 26. जाओ जाओ. त्या सगळ्यांना जास्त वेळ होतोय. चव्हाण सर, बॉलिंग मार्कवर बडकुल रोजे. आटपाडी संघासाठी दोन्ही सौरभ अत्यंत चांगल्या पद्धतीने कामगिरी करतात. अजून संजय कदम, अतुल पाठक, सिद्धार्थ पवार ही तिन्ही महत्वाचे बॅट्समन बाकी आहेत, बॅलन्स्ड आहेत. त्यामुळं कशा पद्धतीने आता आमचे स्कोरर महेश कानेटकर आम्हाला सांगतात 24 चेंडूमध्ये 48 धावांची गरज आहे. सर सांगलीला जाऊन येऊ का 2 मिनिटात. बडकुल रोजे, सुरक्षा क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी दादा सुतार यांचं. दादा सुतार यांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर मॅन ऑफ द सिरीज साठी दादा सुतार यांनी आम्हाला आकर्षक रेफ्रिजरेटर दिलेला आहे. बॉलिंग मार्कवर बडकुल रोजे. हा जबरदस्त फटका सरळ जातो 6 धावांसाठी. आहे ना तयार. शितोळे यांच्याकडे महत्वाची जबाबदारी दिलेली आहे. जो गोलंदाज बॉलिंग गोल हाताने टाकत नाही, फेकतो, त्याला नो बॉल देण्याची महत्वाची जबाबदारी आकाश शितोळे यांच्याकडे आहे. सुरेख फटका आणि या ठिकाणी झेल बाद होतोय.
स्वागत है आप सबका एक बार फिर शिराड़ा टीम के कप्तान और विश्वजीत यूथ फाउंडेशन कवटे मंकाड़ दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाइए। आखिरी कॉल है दोनों के लिए। शिराड़ा और कवटे मंकाड़ के बीच अगला मुकाबला होगा, दिन का तीसरा मुकाबला। कुल 7 मुकाबले होने वाले आज के इस दिन में। गेंदबाज एक बार फिर तैयार हो गए बड़कुल रोजे, नए बल्लेबाज संजय कदम मैदान के अंदर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, लेकिन यहां पर कोई संपर्क नहीं। बल्ले और गेंद के बीच डॉट बॉल, अच्छी गेंद बड़कुल के। डॉट बॉल के साथ स्कोर इंप्रूव का हुआ, स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल रन है 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कवटे मंकाड़ के कप्तान आपके लिए आखिरी कॉल है, टॉस के लिए पहुंचे। विपक्षी कप्तान टॉस के लिए मौजूद है। गेंदबाज एक बार फिर तैयार बड़कुल, और लेग अंपायर की तरफ नजरें है, लेग अंपायर की तरफ नजरें है। लेग अंपायर ने हाथ बाहर निकाला, यानी कि नो बॉल, और गेंदबाज निश्चित तौर से होगा बैन। नो बॉल, और उसके ऊपर दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया। 1+1 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में उसके साथ फ्री हिट मिलेगा। नए गेंदबाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और सौरभ अब स्ट्राइक रेट पे हो गए। फ्री हिट की गेंद है और नए गेंदबाज को डालनी पड़ेगी, ये बची हुई गेंद है इस ओवर की। अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है शिराड़ा ने। फ्री हिट की गेंद थी, सवांसर गेंदबाजी के लिए फ्री हिट की गेंद, फायदा न उठा पाए सौरभ। 1 रन यहां पर मिलता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। स्कोर बोर्ड के ऊपर अब 35 रन, 35 रन ऑन द बोर्ड। संजय कदम फिलहाल स्ट्राइक रेट पे है। संजय कदम उनके साथ सौरभ पुसावड़े, एक आक्रामक जोड़ी मैदान के अंदर। दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए बाहर है। सौरभ खासकर इस पूरे सीजन में बहुत ही शानदार ले में। संजय के लिए अगली गेंद हवा में है, खिलाड़ी के सर के ऊपर से मौका था, लेकिन थोड़ी सी ऊपर से गई। 1 रन एक बार फिर मिलता हुआ संजय को। 1 रन के साथ ओवर की यहां पर हो चुकी है समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर 36 रन। अब 18 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए कुल 38 रनों की जरूरत। 18 गेंदें 38 रन। पहले 18 में 36 बन चुके, आखिरी 18 में 38 रनों की आवश्यकता है टीम होटल वरद एग्जीक्यूटिव को। अठारह गेंदे 38 रन। गेंदबाजी में बदलाव, थोड़ा सा स्पीडअप कीजिए। मड़वाड़ी की टीम आपको ये विनती रहेगी, वार्निंग रहेगी, स्पीडअप कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। दूसरा मुकाबला मात्र चल रहा है। कुल 7 मुकाबले आज होने वाले हैं। अगला मुकाबला एक और बड़ा मुकाबला होने वाला है। एक तरफ होगी विश्वजीत यूथ फाउंडेशन कवटे मंकाड़, उनके सामने पहला मुकाबला जीतकर कॉन्फिडेंस से भरी हुई टीम शिराड़ा के। एक और रोमांचक मुकाबला होने वाला है इस मुकाबले के बाद। फिलहाल गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अमोल कंसे की पहली गेंद, संजय ने खेला बड़ा शॉट और पहली गेंद पर आते हुए पूरे 6 रन। लाजवाब शुरुआत इस ओवर के संजय कदम के लिए। मिडल और लेग स्टंप के ऊपर की गेंद थी। बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से खेल दिया इसको 6 रनों के लिए।
पहली गेंद पे छक्का, बहुत ही अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी करने वाले आटपाड़ी के लिए, खासकर संजय कदम के लिए। उतने अच्छे लय में अब तक लग नहीं रहे थे, लेकिन ये गेंद बिल्कुल उनके पाले में थी, उसका पूरा फायदा उठाया। बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। 6 के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर अब 42 रन। अब जीतने के लिए 32 रनों की आवश्यकता है। 17 गेंदों का खेल अभी विशेष है। 17 गेंदे 32 रन। अगली गेंद गेंदबाज की संजय के लिए, आधे पिच पे डाली हुई गेंद, इस बार मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी तैनात है। रमजान जब तक फील्ड करेंगे सिंगल मिलता हुआ 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन के साथ अब सौरभ पुसावड़े स्ट्राइक रेट पे। 31 रनों की अभी भी आवश्यकता है। कुल 16 गेंदों का खेल शेष है। 16 गेंदे 31 रन। हर गेंद के बाद समीकरण बदलता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज अमोल की। अगली गेंद बल्लेबाज सौरभ के लिए। बढ़िया शॉट सीधे बल्ले के साथ गेंदबाज के सर के ऊपर से पूरे 6 रन। लाजवाब स्ट्रोक सौरभ के बल्ले से। इस ओवर का दूसरा छक्का। 3 गेंदे और 13 रन आ चुके। मोमेंटम बदलता हुआ आटपाड़ी की टीम इस मुकाबले में अब आगे की तरफ बढ़ती हुई। छह रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। गेंदबाज एक बार फिर अमोल तैयार हो गए। अमोल के ऊपर थोड़ा सा दबाव बन रहा है। 1 मिनट। गेंदबाज एक बार फिर तैयार है। स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाज तैयार सौरभ। अगली गेंद गेंदबाज के सौरभ के लिए। एक बार फिर बड़ा शॉट के लिए घबराया। इस बार पॉइंट के ऊपर से खेल दिया 6 रन और लगातार दूसरा छक्का। लाजवाब बल्लेबाजी सौरभ पुसावड़े ऑन फायर। शानदार बल्लेबाजी करते हुए सौरभ। इस ओवर का ये कुल तीसरा छक्का है और सौरभ के बल्ले से लगातार दूसरा छक्का। 4 गेंदें हो चुके अब तक। 19 रन आ चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर। कुल रन है अब 55 रन। 55 रन ऑन द बोर्ड। गेंदबाज एक बार फिर तैयार। इसी बीच हल्के हाथों से खेला सौरभ ने। 1 रन कम से कम मिलेगा। थोड़ा सा पर फंबल, लेकिन 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट रहेंगे। 1 रन के साथ 56 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाज है संजय कदम। इस ओवर की ये आखिरी गेंद होगी। थोड़ा सा महंगा ओवर है गेंदबाज का। 3 छक्के 2 सिंगल। अब तक 5 गेंदों में 20 रन आ चुके हैं। संजय के आखिरी गेंद पर एक बार फिर बड़ा प्रहार कर ओवर को और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। देखना होगा। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। डिक्लेयर के रूप में मिलेंगे 2 रन। इसी के साथ ओवर के यहां पर होती हुई समाप्ति। 4 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त। 4 के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 58 रन। 12 गेंदों का खेल शेष है और 12 गेंदों में जीतने के लिए अब 16 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 16 रन। बारह गेंदे 16 रन। 12 बॉल 16 रन टू विन। किंग्स 11 मारवाड़ी आपको विनती है थोड़ा सा जल्दी कीजिए। हर ओवर के बाद टीम मीटिंग मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मुकाबले। आप होम टीम है। होम टीम में अगर हर ओवर के बाद ऐसा समय लगे। चव्हाण सर, रमजान चौधरी के हाथ में गेंद है। पहला ओवर महंगा रहा था रमजान का, लेकिन एक बार फिर उनके ऊपर विश्वास दिखाया है कप्तान ने। 12 गेंदे 16 होने की आवश्यकता। सौरभ फिलहाल स्ट्राइक रेट पे। पिछले मुकाबले में कुछ स्थिर तरीके का आवश्यकता थी शिराड़ा को। शिराड़ा ने वो मुकाबला जीता था। एक बार फिर रोमांचक मुकाबला चल रहा है। 12 गेंदे 16 रन। रमजान के सामने बल्लेबाज तैयार सौरभ। पहली गेंद ऑफ के बाहर कट करने का प्रयास। डिक्लेयर के रूप में 1 रन। पहली गेंद पे सिंगल आ चुका है। 15 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 11 गेंदों का खेल शेष है। सौरभ पुसावड़े बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की आज इस मुकाबले में सौरभ ने। पहले मुकाबले में जल्दी आउट होने के बाद टीम का वहां पर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ गया, लेकिन इस मुकाबले में अब तक डटे हुए हैं। 15 रनों की अभी भी आवश्यकता है। 11 गेंदों का खेल शेष। अगली गेंद। बड़ा शॉट, कमाल का शॉट। ये स्टैंड एंड डिलीवर सीधे बल्ले के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फुल फेस ऑफ द बैट। 6 रन। लाजवाब शॉट सौरभ के बल्ले से।
लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सौरभ सीधे बल्ले के साथ गेंदबाज के बगल से खेल दिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। गेंदबाज एक बार फिर तैयार। बढ़िया गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था इस बार लेग स्टंप के ऊपर। 1 रन मिलता हुआ डिक्लेयर के रूप में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा स्कोरबोर्ड के ऊपर 66 रन। 8 रनों की आवश्यकता है, 9 गेंदों का खेल शेष है। स्लोअर बॉल पुल करने का प्रयास, पुल सक्सेसफुल नहीं हुआ, कैच वहां पर पूरा कर लिया गया। विकेट यहां पर मिलता हुआ। बैकवर्ड स्क्वायर लेके तरफ बबन माने तनाते सीधा उनके हाथ में खेल दिया इस कैच को, इस गेंद को सौरभ ने। सौरभ का प्रयास अच्छा था क्योंकि नेट रन रेट का लिहाज किया जाएगा इस पूरे श्रृंखला में, उस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे सौरभ पुसावड़े। जल्द से जल्द मुकाबला समाप्त करने का उनका प्रायोजन था लेकिन असफल रहे। सिद्धार्थ पवार मैदान की तरफ बढ़ते हुए, संजय उनके साथ है। इस ओवर की बात की जाए तो रमजान ने एक छक्का जरूर खाया लेकिन उसके बावजूद 8 रन मात्र दिए। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 2 गेंदों में जीतने के लिए अब 8 रनों की आवश्यकता, 8 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें, क्या इस ओवर में मुकाबला समाप्त कर पाएगी आटपाड़ी की टीम? सिद्धार्थ पवार है, उनके साथ संजय कदम, गेंद के साथ रमजान चौधरी एक बार फिर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद एक बार फिर हवा में खिलाड़ी, उसके नीचे एक और कैच पूरा। लगातार 2 गेंदें 2 विकेट्स और मारवाड़ी की टीम मुकाबले में वापसी करने का प्रयास करते हुए 7 गेंदें 8 रन, ये समीकरण फिलहाल बना हुआ है। नए बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ेंगे अब भावसु पवार, गेंदबाज हो गए हैट्रिक पर। लगातार 2 गेंदें 2 विकेट हैट्रिक पे गेंदबाज अब रमजान चौधरी। 7 गेंदें 8 रन। सात गेंदें 8 रन, हैट्रिक पे है गेंदबाज रमजान। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर भावसु पवार। सात गेंदें 8 रन, हैट्रिक बॉल रमजान का बल्लेबाज भावसु के लिए। गेंदबाज तैयार, गेंद के साथ रमजान चौधरी, उनके सामने बल्लेबाज भावसु पवार। 8 रनों की अभी भी आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। अटपाड़ी टीम के लिए यह बहुत ही निर्णायक मुकाबला है। बढ़िया शॉट खेला लेकिन एक बार फिर गेंद हवा में ऊपर पहुंच गई है, दूर नहीं, लेकिन इस बार डिक्लेयर के क्षेत्र में मात्र 2 रन। इसी के साथ ओवर की यहां पर होती हुई समाप्ति। आखिरी 6 गेंदें और 6 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 6 बॉल 6 रन टू विन। 6 गेंदें 6 रन। अब आखिरी ओवर एक नए गेंदबाज की तरफ जाना होगा, किसकी तरफ जाते हैं कप्तान देखना होगा इस आखिरी ओवर के लिए। 6 गेंदें और 6 रनों की आवश्यकता है। हॅलो, या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब देण्यासाठी आम्हाला ज्यांनी उदयनमुख खेळाडूसाठी बक्षीस दिलं ते दीपक देसाई या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचा किताब दिला जाईल। माझी विनंती आहे, आज 7 सामने होणार आहेत लक्षात घ्या, आणि सगळे प्रेक्षक आता घरात खाऊन पिऊन आले, त्यामुळे लवकरात लवकर आवरून हे 7 सामने आज पूर्ण करायचे आहेत। परत एकदा पावसाची शक्यता, परत 1-2 दिवस आणखी वाढणार। ह्याच्यापेक्षा आपण यजमान टीम आहोत, आपण जर गती नाही घेतली तर दुसरं गती कोण घेणार लक्षात घ्या। आपण एक्झाम्पल सेट करूया, विनंती आहे अगदी लवकरात लवकर हा मुकाबला संपला पाहिजे, बराच वेळ झालं। चला, बॉलिंग मार्कवर ज्यांना फलंदाजीमध्ये मोठी चुणूक दाखवली ते बबन माने आता बॉलिंग मार्कवरती आहेत। 6 चेंडूमध्ये 6 धावा कशा पद्धतीने संजय कदम फेस करतात आपल्याला बघायचं। बॉलिंग मार्कवर बबन माने, हा जबरदस्त फटका 6 धावांसाठी संजय कदम यांच्या नावाला साजेसा फटका। हा सामना आटपाडी संघाने जिंकलेला आहे आणि अगदी 2च मिनिटांमध्ये या ठिकाणी दुसरा सामना सुरू होतोय। त्या अगोदर मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी आपल्याला निश्चित करायचा आहे। या सामन्यामध्ये
74 धावांचं लक्ष असताना 17 चेंडूमध्ये ज्यानं 32 धावा केल्या तो सौरभ पुसावळे या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय. दीपक देसाई आपल्याला विनंती, आपण स्टेज जवळ या. यानंतर पुढचा सामना अत्यंत महत्वाचा आहे. दोन्ही तुल्यबळ संघ आहेत. हा सामना पाहण्यासाठी निश्चितपणे आपण परत यायला अशी अपेक्षा आहे. सामना लगेच सुरू होतोय. आज 7 सामन्यांची मेजवानी आहे आणि चांगले 5च्या 5 संघ एकदम तुल्यबळ आहेत. सामना लगेच सुरू होतोय. त्याच्या अगोदर मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी डिक्लेअर केलाय.